हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ईडियम्स फ्रेजेस। तो आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये जितने भी ईडियम्स फ्रेजेस हैं ये सारे आपके एसएससी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो मैं वही लेकर आई हूँ। तो आप इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। फर्स्ट देखिए क्या है हमारा, वॉज इन द सूप। अब देखिए इसका क्या है, टू बी इन ट्रबल। इसका मतलब क्या होता है, मुसीबत में होना। अब देखिए इसको आपको कैसे रिलेट करना है, मैं आपको सारे ईडियम रिलेट कर कर बताऊंगी। आपको फालतू की कोई भी ट्रिक नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए वॉज इन द सूप, तो सूप आप कब पीते हो, मान लीजिए आप बीमार हो गए, अब डॉक्टर ने आपके लिए सूप पीने के लिए बता दिया। अब सूप तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो आप कैसे पिएंगे, इसलिए आप किस में पड़ गए, मुसीबत में पड़ गए। तो हो गया टू बी इन ट्रबल। अब नेक्स्ट देखिए, टू विन लॉरियल्स। तो क्या है इसका, टू अर्न ग्रेट प्रेस्टाइज। तो फ्रेंड्स, जो प्रेस्टाइज है उसका मतलब क्या होता है, प्रतिष्ठा, गौरव। तो अब आप विन मतलब जीत गए, तो इसका देखिए टू अर्न ग्रेट प्रेस्टाइज। आपने क्या कर लिया, प्रेस्टाइज का मतलब होता है गौरव और लॉरियल्स का मतलब क्या होता है, ख्याति। जब आप जीतेंगे तभी तो आपको गौरव सम्मान मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपके लिए याद रखना है। अब नेक्स्ट देखिए, ऑल द सेंचुरी। इसका मतलब क्या होता है, ऑल द पीपल। तो मतलब कि ऑल द सन्जरी मतलब सब, मतलब एवरीवन, ठीक है। तो आप ऑल द सन्जरी आ गया, मान लीजिए आप संडे को घूमने गए हैं, तो कैसे जाएंगे, सब लोग, जितने भी आपके घर में जितने भी पीपल हैं सब लोग जाएंगे आप लोग। तो ऑल द सन्जरी, संडे को घूमने गए, किसके साथ, घर में जितने भी सब लोग हैं उनके साथ, एवरीवन। अब देखिए लाइंग इट ऑन थिक एंड एग्जैजरेट। मतलब इसका मतलब क्या है, लाइंग इट ऑन थिक, ठीक है। तो आपको इसको रिलेट कैसे करना है कि एन एग्जैजरेशन का मतलब क्या है, कि बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बताना। तो आपको याद रखना है कि लाइंग मतलब क्या होता है, झूठ बोलना, और बहुत बड़ा चढ़ाकर, थिक मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बोलते जा रहे हो, तो इसके लिए क्या बोलते हैं, एन एग्जैजरेशन, मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बताना। अब देखिए टेकन अबैक। टेकन अबैक का क्या है, शॉक्ड होना, तो अचंभे में डालना। तो आपको कैसे याद रखना है, टेकन अबैक। अब कोई गया है, मान लीजिए कोई आपका दुश्मन है, अब वो चला गया, अब वो बैक आ गया, तो आप क्या होगे, शॉक हो जाओगे। तो आपको ये ऐसे ही ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट देखिए, आ लूज कैनॉन। इसका क्या है, वन हु इज़ अनप्रेडिक्टेबल। फ्रेंड्स, और जो मैंने आपके लिए वर्ड बताए हैं वो आप याद रखिएगा, वो सिनोनिम एंटोनिम में भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रेस्टाइज होता है ख्याति, लॉरियल्स होता है गौरव, प्रतिष्ठा, ठीक है, ये मैंने आपके लिए बताया है। एग्जैजरेशन होता है कि बड़ा चढ़ाकर बताना। ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। अब देखिए अनप्रेडिक्टेबल मतलब उम्मीद के मुताबिक, ठीक है। अब लूज कैनन का मतलब क्या होता है, आपको केवल एक ही याद रखना है कि इतना लूज़ हो गया, मतलब कि हमारी उम्मीद के मुताबिक ही नहीं है। तो आपको ऐसे ही याद रखना है, लूज़ कैनॉन मतलब कि हमारी उम्मीद के मुताबिक वो है ही नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए, एज गुड एज हिज वर्ड एबल टू फुलफिल हिज प्रॉमिस। जितने भी वर्ड उसने बोले थे वो सारे उसने गुड बोले थे, अच्छे बोले थे। क्यों बोले थे, ऐसे आपको रिलेट करना है। एबल टू फुलफिल हिज प्रॉमिस, क्योंकि उसने क्या कर दिया था, प्रॉमिस जो भी था उसके लिए फुलफिल कर दिया था, मतलब वचन को पूरा कर देना। तो ये होता है एज गुड एज हिज वर्ड एबल टू फुलफिल हिज प्रॉमिस। तो उसके वर्ड जितने भी उसने मुँह से वर्ड बोले थे वो सारे अच्छे थे, क्यों अच्छे थे, क्योंकि उसने अपना प्रॉमिस फुलफिल किया था। अब नेक्स्ट देखिए, वाइल्ड गूज चेस। इसका मतलब क्या होता है, व्यर्थ का प्रयास करना, यूजलेस सर्च। अब आपको ध्यान में कैसे रखना है, वाइल्ड गूज। देखिए अपन कुछ भी, कोई भी मान लीजिए कोई नगर निगम में काम कर रहा है, अब वो कोई काम कर रहा है तो वो क्या चाहता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसके तो मुझे पैसे मिले ही, और उसके बाद मुझे अलग से भी और पैसे मिल जाए, तो वो गूज करने की कोशिश करता है। तो ये क्या कर रहा है, वो फालतू की मेहनत कर रहा है, ठीक है, व्यर्थ प्रयास कर रहा है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, जितना काम कर रहा है उतने पैसे लेना चाहिए, लेकिन वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, घूस लेने की। तो ये हो गया आपका यूजलेस सर्च। अब देखिए ड्रॉ द लाइन। तो इसका क्या हो गया, फिक्स आ लिमिट। अब देखिए इसको तो बहुत ही इजी है, इसे कुछ याद करने का भी नहीं है, क्योंकि ड्रॉ द लाइन, आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो मतलब क्या कर दिया कि आपने एक लिमिट को फिक्स कर दिया। अब नेक्स्ट देखिए, मेक अ बी लाइन।
मे का बी लाइन का मतलब क्या है? रश्ड, मतलब कि भागम भाग करना। तो देखिए बी मतलब क्या होता है? मधुमक्खी। फ्रेंड्स मैं ये इतना सब कुछ बता रही हूँ जिससे आपको याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो, ठीक है। और आपको इसी तरह के वीडियो और मिलती रहेंगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब देखिए मे का बी लाइन, अब मान लीजिए बहुत सारी मधुमक्खी हैं और आपको कहीं पर अपने ऑफिस जल्दी जाना है। अब इतनी मधुमक्खी में तो आप जा ही नहीं पाएंगे, नहीं तो वो क्या करेंगे? आपको काट लेंगे। तो आप भागम भाग कर रहे हैं फालतू की, आप उस जगह पर जाइए ही नहीं जहाँ पर मधुमक्खी हैं, तो आप क्यों फालतू की भागम भाग कर रहे हैं? तो मे का बी लाइन मतलब हो गया रश्ड। अब देखिए ऑल थंब मतलब कि क्लमसी, मतलब कि भद्दा। फ्रेंड्स क्लमसी भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है सिनोनिम एंटोनिम में, ठीक है। तो ऑल थंब, तो देखिए क्लमसी मतलब क्या हो गया? देखिए अब आप किसी को थंब दिखाएंगे, तो जब आप किसी को थंब दिखाते हैं तो मतलब आप उसके लिए चिढ़ाते हैं, तो कैसा हो गया? वो बहुत ज़्यादा क्लमसी हो गया, आपने बहुत ज़्यादा क्लमसी काम कर दिया। अब देखिए राइजेस विद द लर्क वेरी अर्ली, तो इसका मतलब क्या होता है? कि सुबह बहुत जल्दी उठना। अब देखिए राइजेस, तो इसमें आ ही रहा है कि राइजेस मतलब कि क्या होता है? कि सुबह उठना। तो आपको याद रखना है राइजेस विद द लर्क आएगा तो आपको क्या याद रखना है? वेरी अर्ली याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आ बी हाइव, तो देखिए आ बिज़ी प्लेस। अभी अपन ने एक और जो देखा है वो क्या देखा है? ये कहाँ गया वो? चलिए नेक्स्ट देखिए आ बी हाइव मतलब कि आ बिज़ी प्लेस। अब मैंने फिर बताया कि बी मतलब क्या होता है? मधुमक्खी, ठीक है। तो आपको कैसे याद रखना है? आज बिज़ी प्लेस हो गया वो, क्योंकि अब मान लीजिए कि आप कहीं पर जा रहे हैं और वहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खी हैं। तो मधुमक्खी, तो इसका मतलब क्या हो गया? भीड़ भाड़ वाली जगह। अब इतनी सारी मधुमक्खी हैं, अब एक मधुमक्खी तो रहती नहीं है, उनका तो पूरा छत्ता रहता है, तो वो क्या हो जाएगा? बिज़ी प्लेस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बताया था मैंने? बी या मे का बी लाइन, तो ये हो गया रश्ड। तो आपको जहाँ भी बी से मिलेगा तो वहाँ आपको याद रखना है वो बिज़ी प्लेस एवं भीड़ भाड़ वाली जगह ही होगी। एज डाफ्ट ऐसा ब्रश, तो इसका मतलब क्या होता है? मंदबुद्धि, ठीक है, छिछोरा टाइप ऐसा। तो रियली सिली मतलब, अब देखिए आपको कुछ भी याद नहीं रखना, आपको इडियम का हिंदी में मतलब नहीं पता, नहीं रहने दीजिए, आप सीधे याद रखिए इंग्लिश से ही। एस डाफ्ट ऐसा ब्रश, क्या है इसका? रियली सिली। अब देखिए ब्रश कैसा होता है? ब्रश से मान लीजिए आप पेंटिंग कर रहे हैं, अब वो इतना ज़्यादा सिली है कि आपकी पेंटिंग ही ख़राब हो गई, तो क्या हो जाएगा? एस डाफ्ट ऐसा ब्रश का हो गया रियली सिली। अब देखिए बैक मी, वो था जो मैंने बताया था टेकन अ बैग था, वो अ बैग था, ठीक है, टेकन अ बैग। अब ये कौन सा है? बैक मी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बैक मी। तो जब भी आप बैक मी आएगा तो आपको याद आना चाहिए कि सपोर्ट, ठीक है, पक्ष लेना किसी का, तो ये हो जाएगा बैक मी। अब आप चले गए थे लेकिन आपको लगा कि नहीं, मुझे आकर उसका फिर से सपोर्ट करना चाहिए। मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड है, आप उसे मुसीबत में छोड़कर चले गए, तो आपको लगेगा नहीं वो मेरी फ्रेंड है, मुझे उसका सपोर्ट करना ही चाहिए, तो आप फिर बैक होकर आएंगे और फिर आप उसकी सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे रिलेट करेंगे, आप एक भी इडियम्स नहीं भूलेंगे। अब देखिए केप्ट अ लेवल हेड, तो इसका मतलब क्या होता है? केप्ट अ लेवल हेड का मतलब होता है वॉज सेंसिबल। अब देखिए आपका जो भी हेड है, मान लीजिए आपका दिमाग है, ठीक है, आपको ऐसे ही याद रखना है, हेड से याद रखिए दिमाग। तो आप देखिए अब वो एक लेवल पर है, तो मतलब कि आप कैसे हो गए? सेंसिबल हो गए। कैसे हो गए आप? सेंसिबल हो गए, समझदार हो गए। तो कैपिटल लेवल हेड का मतलब हो गया वॉज सेंसिबल। अब नेक्स्ट देखिए ऑफ कलर मतलब होता है इल, मतलब कि बीमार होना। तो अब देखिए ऑफ कलर, अब आप अच्छे खासे हैं अभी तो आप अच्छे दिखते हैं, आप स्वस्थ हैं तो आप अच्छे दिखेंगे, लेकिन आप जब बीमार हो जाएंगे तो आप एकदम क्या हो जाते हैं? देखने में भी आप मुरझा जाते हैं। तो ऑफ कलर, तो इल मतलब कि आपका कलर ही आप मतलब काले काले लगने लगे, ऐसे आपका कलर ही ऑफ हो गया, तो मतलब कि आप बीमार हो गए। अब देखिए अल्मा मैटर, तो इंस्टीट्यूशन वेयर आई गॉट एजुकेशन। तो जहाँ पर भी अल्मा मैटर होता है तो फ्रेंड्स वो इंस्टीट्यूशन से ही रिलेट करता है। तो आपको पहली बात तो ये याद रखना है। फिर आपको क्या याद रखना है कि सारा मैटर किसका होता है? आजकल तो सारा मैटर ही जो है वो पढ़ाई का ही, और पढ़ाई कहाँ पर करते हैं अपन? इंस्टीट्यूशन में करते हैं। अब देखिए पढ़ेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऐसे ही रखना है कि जितना भी मैटर है सब कुछ तो वो इंस्टीट्यूशन से ही रिलेटेड कर रहा है, हमारी एजुकेशन से रिलेटेड कर रहा है। हम एजुकेट नहीं होंगे तो हमसे कुछ भी नहीं आएगा। तो अल्मा मैटर हो गया इंस्टीट्यूशन वेयर आई गॉट एजुकेशन। अब देखिए नेक्स्ट एन आयरन विल, तो इसका क्या होता है? अ फर्म ओपिनियन। तो
तो देखिए वो बिल्कुल आयरन विल है, मतलब बिल्कुल आयरन की तरह क्या है, कड़क है। तो आपको ये ऐसे ही याद रखना है कि आयरन विल मतलब होता है कि अ फर्म ओपिनियन, मतलब कि दृढ़ निश्चय करना। वो बिल्कुल कैसे याद रखना है, आयरन की तरह कठोर है, इसलिए उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं एसएससी एग्ज़ाम को क्लियर कर कर ही रहूँगा। ठीक है, आप कैसे हैं, आप क्या कर लीजिए, फर्म ओपिनियन, मतलब कि दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि मेरा जब तक सिलेक्शन नहीं होगा मैं पीछे नहीं हटूँगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आते हैं, अ स्नैक इन द ग्रास। तो ये क्या है, हिडन एनिमी, मतलब कि छुपा हुआ शत्रु। तो आपको इसे याद कैसे रखना है, स्नैक इन द ग्रास। अब जो सांप होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, मान लीजिए स्नैक में वो छुपा हुआ बैठा है। अब छुपा हुआ क्यों बैठा है, मतलब इसका ये होता है कि वो आस्तीन का सांप है। ठीक है, अब छुपा हुआ बैठा है, अब आप जाएंगे तो वो आपको क्या कर लेगा, डस लेगा। तो ये वो क्या हो गया, हिडन एनिमी हो गया, मतलब छुपा हुआ शत्रु हो गया, आस्तीन का सांप हो गया। तो आपको ऐसे ही याद रखना है कि सांप कहाँ पर छुपा हुआ है, घास में छुपा हुआ है। क्यों छुपा हुआ है, क्योंकि वो आस्तीन का सांप है, छुपा हुआ शत्रु है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे इडियम्स फ्रेज। उम्मीद है आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।